आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सिर्फ आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा, आप लोगों के प्रेम के द्वारा हम इस चैनल को चला पा रहे हैं। और ये सिर्फ आपका प्रेम है जिसके द्वारा ये चल रहा है। और आज मेरे प्रियो, जब इस संसार में त्राही त्राही मची हुई है, लोग दुख में है, परेशानी में है, शोक में है, मेरे प्रियो आज हमें सिर्फ एक ही बात बोलनी है प्रभु से, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, पाक रूह से भर दे मुझे। और सच में आज हमें यही बात कहनी है। आइए अपने इस जीवन के सफर में हम सब मिलकर प्रार्थना के द्वारा, गवाही के द्वारा और वचन के द्वारा आगे बढ़ेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है, मेरे काफ़ी दिन से फीवर आ रहा था, काफ़ी 15 दिन से फीवर आ रहा था, जिससे मुझे बहुत दिक्कत था और गले में पेन हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और दवा ले रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। और फिर मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर ने बोला था, मैंने जांच भी वहाँ नहीं कराया। डॉक्टर ने बोला था आपका फीवर बहुत तेज़ है, आप जांच करा लीजिए, उसके बाद दवा करिए। मैंने जांच भी नहीं करवाई, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं करवाई। और मैंने रूमा सिस्टर से बात किया। बात करने के बाद उनको मैंने अपनी तकलीफ़ बताई कि क्या क्या मुझे तकलीफ़ है। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी थी मेरे लिए और मेरे भाई के लिए भी, और मैं उस वीडियो को सुनती रहती हूँ। और जो संडे संडे को वीडियोज़ भी आती है मैं उसको भी सुनती रहती हूँ। और इसके द्वारा मुझे इतनी सारी आशीषें मिली और वायल भी लगाती रही, लहू भी पीती रही, प्रभु का मतलब हमेशा प्रेयर में लगी रही। उससे मुझे इतनी आशीषें मिली हूँ कि मैं दोबारा दवा भी नहीं लेने गई हूँ। अब मैं काफ़ी तरह से ठीक भी हो गई हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब आराधना में चले। और जब परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है तो क्यों ना हम सब आनंदित हों और आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें, ताकि तमाम जो बंधन हमारे और आपके जीवन में पाए जाते हैं वो दूर हों। तो क्यों ना हम सब आनंद के साथ परमेश्वर की सब महिमा करने पाए। हम सब महिमा करते हैं परमेश्वर की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम में से में आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम में से में आनंदित हो, आनंदित हो। Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। आज का दिन दिखाया है परमेश्वर। खाला खोरो चितरा खाला इधर खाला खोरो चितरा खाला बोरो खोरो इधर खाला खोरो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, वाकई आज का दिन बनाया है आपने, और वाकई हम इसमें आनंदित हो, क्योंकि ये सिर्फ आपका अनुग्रह है परमेश्वर कि आज हम सब जीवित हैं और सही सलामत है परमेश्वर। इसलिए आनंद का विषय है कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। तो क्यों ना हम सब धन्यवाद करें, और आपके और हमारे जीवन में जो भी बंधन है वो टूटेंगे। आइए हम सब धन्यवाद करते। रखा ला रखा रशिता रखो। धन्यवाद। Thank you, Father. थैंक यू Thank you, जीसस। Jesus. धन्यवाद धन्यवाद। All we can do is to just thank रखा ला you. रखा ला Nothing इधर more रखा than ला। that. We thank you for each and every single moment that you've given us. Thank you so much. धन्यवाद परमेश्वर। और सबका धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि Yes, स्तुति Lord. धन्यवाद। हम योग्य हम योग्य नहीं थे, लेकिन उसने Yes, हमें Lord. योग्य Thank you, बनाया। Jesus. हम काबिल नहीं थे, Yes. लेकिन उसने दिया। और Yes. मांगने से कहीं बढ़ के मुझे आपको दिया है। तो आइए उसका धन्यवाद करते। Thank you, Thank you, Jesus. Lord. Rakhala Thank lakhala you so borokoto. much. Thank you, Lord. Thank you, Rakhala Father. lakhala. Thank you, Jesus. Hallelujah. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओए ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओए ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद, वाकई धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर आपके महान उपकारों के लिए, परमेश्वर उस महान बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते जो क्रूस में आपने बहाया परमेश्वर, हम पापियों के खातिर जो आपने लहू बहाया, हम धन्यवाद करते परमेश्वर उस क्रूस पे पूरे कार के लिए परमेश्वर, ताकि आज हम सबों को पूरी चंगाई मिल सके परमेश्वर, पूरे छुटकारे को हम पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस उत्तम योजना के लिए परमेश्वर। वाकई परमेश्वर आपने बहुत रूप से तमाम उपकार किए हम सबों पे परमेश्वर, और हम आपके किसी भी उपकारों को ना भूले परमेश्वर, बल्कि हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते रहें। प्रार्थना करते हैं खास तौर से आज के वचन के लिए परमेश्वर। और परमेश्वर जब आपकी अपनी बेटी को खड़ा किया परमेश्वर, तो अपने दुगने बल और सामर्थ्य से भर परमेश्वर, और पवित्र आत्मा जैसा आप चाहते हैं वैसा परमेश्वर वचन बांटने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जब हम सब वचन को सुनते हैं तो हमारे हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि उस जीवित वचन को हम सिर्फ सुनने वाले ना हो सके, बल्कि उसको ग्रहण करने वाले हो सके, उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर, और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का इतनी अच्छी आराधना के लिए। और जैसे कि हम आज के वचन में जाने वाले हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम सब लोग अपने बाइबल जरूर अपने हाथ में रखें, और आइए हम सब लोग मिलके अपनी अपनी बाइबल्स में निकालते हैं नीति वचन 3 उसका 5 और 6। आइए पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यकीनन अपनी समझ का सहारा ना लेना। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम रियलाइज करें कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। ऑफन ऐसा होता है कि जब हम किसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं, देन रियलाइज कि अब हमें अगला कदम हमारा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और अक्सर हम किसके पास जाते हैं सलाह मशवरा के लिए? उसके पास जिसपे हमें पूरा भरोसा है, उसके पास जाते हैं जिसपे हमें इतना भरोसा है, इतना ईमान, इतना यकीन है कि ये इंसान मुझे धोखा नहीं देगा, ये इंसान मुझे गलत गाइड नहीं करेगा। अक्सर हो सकता है ये इंसान आपके परिवार में से कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, या हो सकता है जिसको आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, या जो इंसान आपकी नजरों में काफी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हो। आप सोचते हो कि हाँ ये इतना अच्छा, इतना काबिल इंसान है, तो क्यों ना मैं इससे पूछ लूं, इससे सलाह लूं, तो शायद मुझे सही रास्ता दिखे। अक्सर हम इधर उधर जरूर ताकते हैं, लेकिन आज इस वचन के द्वारा मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस बात को जरूर सीखें कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। और जब हम किसी और के पास जाते हैं सहायता या मदद मांगने के लिए, तो अधिकतर ऐसा होता है कि हम उसमें भी अपनी ही समझ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारा नॉलेज के हिसाब से होता है कि हाँ इट इज अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग दैट सो एंड सो पर्सन इज ग्रेट। ये मेरी समझ के हिसाब से है कि ये इंसान सही दिशा दिखाएगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। जब हम बाइबल देखते हैं तो ऐसे कई इंसिडेंट्स है, पुराना नियम हो या नया नियम हो, जहाँ पे कई बार कई अच्छे जो परमेश्वर में की दौड़ में जो बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे थे, उन लोगों ने अपनी समझ का सहारा लिया। जब हम मूसा को देखते, तो जब मूसा जिसको हम इतना ज्यादा एडमायर करते हैं, जिसको शायद कई लोग, आप बहुत ज्यादा लोग शायद आइडियलाइज करते हो, शायद कई लोग सोचते हो कि मूसा तो परमेश्वर के इतने करीब था, मूसा तो परमेश्वर का दोस्त था, उसने कब अपनी समझ का सहारा लिया?
जी हाँ, उसने भी अपनी समझ का सहारा लिया। जब परमेश्वर ने उसे कहा था कि लाठी एक बार मारना, उसने 2 बार मारी, क्योंकि उसने अपनी समझ के हिसाब से ये सोचा कि इससे कैसे पानी आ सकता है, इससे अब कौन सा चमत्कार हो सकता है। हालांकि वो नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली एक नए से नए, बड़े से बड़े डिफरेंट लेवल वाले मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कर रहा था, और हर बार वो देख रहा था कि कैसे उसको लज्जित नहीं होना पड़ रहा है, फिर भी उसने अपनी समझ का सहारा लिया। जब हम इब्राहिम और सारा के विषय में पढ़ते हैं, तो सारा ने वहां पे अपने समझ का सहारा लेके एक ऐसी जनरेशन को उत्पन्न कर दिया, इस्माइल की जनरेशन को उत्पन्न करवा दिया। कैसे? क्योंकि उसने अपनी समझ का सहारा लिया। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर कैसे ये करेंगे, परमेश्वर के दिमाग में क्या चल रहा है, परमेश्वर की क्या योजना है, पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इतना था कि नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग, ये हो नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, मतलब ये होगा नहीं। ऑफन हमारे लाइफ में ऐसा होता होगा। कई बार हमें लगता होगा कि अगर हमें जो दिख नहीं रहा है वो शायद है ही नहीं, शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। बट टुडे वी मस्ट रियलाइज कि ऐसा नहीं है। आज मुझे और आपको इस बात का एहसास करना है, इस बात को समझना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस बात पे भरोसा रखना है। ऐसा कई लोग आजकल, जैसे कि मैंने आपको ईस्टर वाले दिन भी बताया था, रेजरेक्शन संडे वाले दिन हमने जो सीखा था परमेश्वर के वचन से, कि हमें आजकल एक ट्रेंड चल गया है, इट्स इन द एयर, कि या हमें मालूम है कि परमेश्वर पर हम उस पर विश्वास नहीं करना चाहते। शैतान ने कितनी खूबसूरती से हम सबकी आंखों के सामने इस बात को रख दिया है कि हाँ ये है तो, लेकिन हमें इस पे भरोसा नहीं करना है। ये हाँ परमेश्वर चमत्कार करता है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहता कि मैं इस बात पे यकीन करूं। अक्सर ऐसी ही परिस्थितियां आती हैं, और ये भी एक मनुष्य की समझ है। और परमेश्वर कहता है ऐसी समझ का सहारा मत लो, बल्कि संपूर्ण मन से सिर्फ और सिर्फ अपना भरोसा अपने परमेश्वर पे रखो। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, हमें जीसस कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना चाहिए। आज के दिन हमें लगता है कि हम सबने शायद बचपन से सुना हो इस बात को, कि जो लोग अपनी खुद की सहायता नहीं करते, उनकी परमेश्वर क्या ही सहायता करेगा। आप सबने सुना होगा, हम जब स्कूल में थे तो हमारे टीचर्स कंटिन्यूसली हमको ये चीज सिखाया करती थी, दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बट हियर इन द बाइबल इट सेज गॉड हेल्प्स दोज हु आर अनेबल टू हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो आप एक अथॉरिटी उसके हाथों से छीन रहे हैं। तो इस अथॉरिटी को उसके हाथों से ना छीने, और परमेश्वर को वो काम करने दे। क्योंकि जब हमने वचन में सीखा है, जब वचन में परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लो, तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए कार्य को करूंगा। यहूदा के जीवन में क्या होता है, उसने अपनी समझ का सहारा लिया। उसका जो थॉट प्रोसेस था, उसमें एंटायरली सिर्फ एक ही बात मैटर करती थी, वो था मनी। वो सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न करना चाहता था, जितना हो सके उतना ज्यादा। उसके दिमाग में बस इतना था कि जितना ज्यादा मैं पैसा कमा सकता हूँ बस कमा लूं, चाहे भले ही वो गलत रास्ता क्यों ना हो। तभी जब वो खजांची भी था, तब भी उसके मन में वो लालच आता रहता था। उसके मन में वो कहीं ना कहीं वो बातें आती रहती थी कि मैं इसमें से चुरा लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। वो कैलकुलेटिव माइंड उसका कॉन्स्टेंटली चलता रहा। अगर हो सकता है कि अगर वो परमेश्वर से इस बात को रखता कि परमेश्वर मैं धन कमाना चाहता हूँ, मैं धनी होना चाहता हूँ, तो क्या परमेश्वर उसको धनी नहीं बनाता? क्या परमेश्वर उसकी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करता? लेकिन उसने कॉन्स्टेंटली, उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने इस धन पे रहता था कि मैं कैसे उस धन को हासिल कर लूं। और उसका अंत हम सबको पता है कितना ज्यादा दर्दनाक था। उसने अपना जीवन खत्म कर दिया, सिर्फ ये सोच के। जब उसको पता चला कि उसने उन पैसों के लिए, उन चंद 30 सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को कुर्बान करवा दिया था, तो उसका कितना ज्यादा दिल टूटा। और उसका अंत कैसा हुआ? कई बार हमारा जो समझ है वो हमें एक डेस्परेशन की ओर ले चला जाता है। हम बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि यही शायद सही रास्ता है। और जब हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम लौट नहीं सकते। परमेश्वर हमेशा कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम हमेशा वो यू टर्न ले सकते हो। लेकिन हम अपनी समझ में वहां भी चले जाते हैं, और हमें लगता है कि शायद अब कोई वापस रास्ता नहीं है। लेकिन
आप सबको आज मैं इनकरेज करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली वो रास्ता है. नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर इन व्हाट पोजीशन, इन विच स्टेट यू आर, बट परमेश्वर आप सबको आज वापस बुला रहा है. आज वापस आपसे कह रहा है इट्स ओके. आपने जो भी किया, जहां भी आप चले गए, जितना भी नुकसान क्यों नहीं हो गया हो आपका, हमेशा परमेश्वर आपके लिए खड़ा है अपनी बाहें फैला के और कह रहा है आपसे कि आप अपनी समझ का सहारा ना लें, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखें. और जब हम इसकी 6ठी आयत में देखते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा. आमेन. सीधे मार्ग निकालेगा. हम सब चाहते हैं कि हमें एक इजी ब्रीजी काम मिल जाए. हम सब लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो नौकरी होनी चाहिए ना, वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हमें अच्छा पैसा भी मिले, हमें आराम की जिंदगी चाहिए. कई बार हम सबके दिमाग में यही चलता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, हम आराम आराम से अपने जीवन को काट लें. पर यहाँ परमेश्वर कहता है कि वो आपके लिए यकीनन एक आरामदायक जिंदगी बना सकता है. सिर्फ आपको अपना सारा का सारा भरोसा परमेश्वर पे रखना है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आपको लगता होगा कि अरे भरोसा रखना इज नॉट डिफिकल्ट, ये तो हो सकता है, बट सच यही है कि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है. क्योंकि भरोसा जब हम रखते हैं तो उसमें शक नहीं करते, तब ना ही तो हम उसमें पूछते हैं ये कैसे होगा, ये कब होगा और ये कब तक होगा. कई बार हमारा सवाल होता है ये कब तक हो पाएगा, अच्छा ये कैसे हो पाएगा. लेकिन ये सब सवालों की कोई जगह नहीं होती जब हम भरोसा रखते हैं. आज परमेश्वर बस यही कह रहा है कि तुम उस पर भरोसा रखो. आप भरोसा रखें. चाहे अगर आपको अपनी फैमिली की टेंशन हो, अगर आपको लग रहा हो कि कहीं इस वायरस के चपेट में आपका परिवार या आप ना आ जाएं, जो आपके करीबी लोग हैं वो ना आ जाएं, तो इस बात के लिए भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और सिर्फ उस पर भरोसा रखें. यकीन मानिए आपको कुछ नहीं होगा. जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, परमेश्वर आपको हर मुसीबत से, हर गहरे गड्ढे से आपको बचाएगा और आपको वापस ऊपर खड़ा करेगा. आज मुझे और आपको बस इतना सा काम करना है कि हमें उस पर भरोसा रखना. हमें वो डेस्परेशन वाला कदम नहीं चलना है. कई बार जब हम वो डेस्परेशन वाला कदम चल देते हैं तो शुरुआत उसकी बहुत ज्यादा फ्लावरी होती है. हमें लगता है कि दिस इज सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा है, इतना कंफर्ट है, कितना ज्यादा. भले ही कई बार जैसे लोग, अक्सर आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हैं कि करप्शन का रास्ता कितना अच्छा है, कितना आरामदायक जिंदगी मिलता है. लेकिन सच में क्या ये सच में आरामदायक है? क्या ये सच में अच्छा है? क्वेश्चन योरसेल्फ दैट, क्योंकि ये सच में अच्छा डेफिनेटली नहीं है. आज मुझे और आपको भी शायद कठिनाइयों का सामना करना पड़े. वो थोड़ा सा फेज आता है, लेकिन उस बड़े रिवॉर्ड की ओर अपनी नजरों को रखें. चाहे आपने जितना भी ज्यादा दर्द क्यों ना झेला हो अभी हाल ही के कुछ दिनों में, परमेश्वर आपको सब कुछ देने वाला है. He is here to restore you right this moment. All you need to do is to have faith in Him, do not doubt, and just say this: trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Praise the Lord. आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर. हम खास तौर से धन्यवाद करते इस खूबसूरत समय के लिए. आपने जो इतना प्यारा समय दिया है परमेश्वर, कि आज फिर से हम सब परमेश्वर आपकी उपस्थिति में मौजूद हैं पिता. मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, हम सभी पे आपके लहू को लगाती हूँ परमेश्वर. हमारे सभी दर्शकों को परमेश्वर आप छूइए, ब्लेस करिए और एक असीम शांति से परमेश्वर आप भरें. मैं खास तौर से प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन सभी परिवारों के लिए परमेश्वर जिस वक्त किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं पिता. अभी और इसी वक्त वो बीमारियां उस घर से, उनके परिवार से और उनके इंटायर हाउस होल्ड से छोड़ के जाने पाए परमेश्वर. मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लहू के बाड़े को लगाते पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर इविल ट्रैप आपके नाम से खत्म हो जाए परमेश्वर, आपके लहू से खत्म हो जाने पाए, और आपके बच्चों पे परमेश्वर किसी भी परमेश्वर बुरी शक्तियों का परमेश्वर कोई भी प्रभाव ना होने पाए. हम प्रार्थना करते परमेश्वर जितने भी लोगों के परमेश्वर सब प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के परमेश्वर निवेदनों को आप अभी और इसी वक्त छुएं परमेश्वर. खास तौर से परमेश्वर हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते जिस वक्त परमेश्वर कोविड-19 के पेशेंट्स है पिता, और जितनों को भी परमेश्वर मेडिकल फैसिलिटीज की शॉर्टेज हो रही है परमेश्वर. मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता आप अभी और इसी वक्त परमेश्वर एक नई फैसिलिटी उनके लिए अरेंज करें परमेश्वर. जितनों को भी ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस हो रही है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आपके लहू से, आपके अनुग्रह से परमेश्वर, और सिर्फ आपकी ही सामर्थ से पिता वो आश्चर्य कर्म, वो
शॉर्टेज जो हो रहा है ऑक्सीजन का परमेश्वर वो फुलफिल हो सके यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर हमारे और भी परमेश्वर कोई भी और मेडिकल फैसिलिटी कमी हो रही परमेश्वर, कोई मेडिसिन की कमी, इंजेक्शन की कमी है, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर ये सब चीजों का प्रोविजन परमेश्वर मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से आने पाए पिता। हम प्रार्थना करते आने वाले पूरे हफ्ते पे आप कलह लगाते, आप अपने बच्चों को संभाल के रखें, सुरक्षित रखें परमेश्वर, और हर कदम कदम पे आप अगुवाई और मदद करें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all. Have a great and a very blessed week ahead.